बहुत ही खूबसूरत पिक्चर आ रही है हिंदुत्व, जो कि एक बहुत ही सब्जेक्ट इस तरह का है कि कह सकते हैं कि एक तारीफ़ के काबिल भी है कि इतनी बड़ा इनिशिएटिव लिया गया और उसके दोनों लीड किरदार आशीष और अंकित मेरे साथ हैं और सिया के राम में भी आप इन्हें देख चुके हैं। बहुत ही जो कॉलेज का जो सीन था हम टेलर के अंदर देख रहे हैं, बहुत ही एकदम जो कहते हैं ना उसको कि ऐसी आवाज़ सुनने को मिलती है, हमें दिल्ली में तो नहीं सुनाई दी तो दिल्ली में अभी दबा रखी है ना, आवाज़ सुनाई कैसे देगी। तो जो ये आवाज़ थी जो आपने बोला था, हाँ। डायलॉग अगर फिर से अगर हमारे साथ बोले। जब एक क्रिश्चियन खुद को गर्व से क्रिश्चियन बोल सकता है, जब एक मुसलमान खुद को मुसलमान गर्व से बोल सकता है, तो फिर जब एक हिंदू खुद को हिंदू बोलता है गर्व से, तब साला सबके बदन में आग क्यों लग जाती है। आप दोनों दिखाया कि आप मुस्लिम किरदार का दोस्त निभा रहे हैं, बहुत अच्छा कैरेक्टर भी आपने और निभाया भी बहुत उम्दा है। तो क्या कहेंगे, दोस्ती भी थी और ये रियल मायने में क्या कहेंगे, आपको कैसा लगता है ये? रियल मायने में तो बहुत दोस्ती है और मूवी में भी बचपन में बहुत दोस्ती है। तो कैसे आइडियोलॉजीज़ बदल जाती है यूनिवर्सिटी में जाके, कैसे पॉलिटिक्स आ जाता है दोनों की लाइफ में और कैसे चीज़ें चेंज हो जाती हैं, उसी के ऊपर हमारी मूवी है। पर रियल लाइफ में तो हम एकदम भाई जैसे हैं, साथ ही रहते हैं, साथ ही फिल्म को करते वक्त कैसा लगा कि युवा क्या जो सोचते हैं वो कैसा होना चाहिए, मतलब क्या बदलाव होना चाहिए? आप तो क्योंकि युवा खुद दोनों खुद ही युवा। जी नहीं, ये बदलाव एक्चुअली हम लोग खुद भी बहुत बार नज़रअंदाज कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी तादाद ज़्यादा है तो चलो हम इग्नोर कर देते हैं, यार हम हिंदू हैं ना, चलो ठीक है इग्नोर कर देते हैं। तो अब ये राइट टाइम है कि हम इसके बारे में बात करें कि हम और इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अब एक लिमिट भी होती है ना, तो वो लिमिट जब क्रॉस हो जाए तब तक आप रोक सकते हो, जब तक लिमिट है। इसके मायने ये भी नहीं थे कि जो 70 साल से राजनीति चल रही थी हिंदुस्तान में, उनको डराया जाता था कि हिंदू आ गया तो ऐसा होगा, हिंदू आ गया तो ऐसा होगा, तो हिंदू सरकार आ गई है। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं वही सोचूं, हिंदू आ गया जैसे तो ऐसे मोदी तो जी आ कुछ गए कभी तो नहीं काफ़ी डराते। काफ़ी डराया गया था मुस्लिम्स को कि भाई मोदी जी आ गए तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जबकि देखा तो पूरे देश में कोई ऐसा दंगा मोदी जी के राज में नहीं होता। कुछ भी नहीं है, ये सब एक माइंडसेट है लोगों का। जो लोग एकदम हिंदुत्व वर्ड भी, जैसे मोदी जी भी काफ़ी बार यूज़ करते हैं और योगी जी भी, मैंने इंटरव्यूज़ भी, जब मैंने मूवी के बारे में सुना तो मैंने गूगल भी किया, यूट्यूब पे भी देखा, तो वो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं जो मैंने मोदी जी के इंटरव्यू में देखी, वन वर्ल्ड वन फैमिली, और उसी की बात हम इस मूवी में भी करते हैं। तो हम कहीं भी ये सब नहीं कि हम दंगे चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान में इस मूवी में बंटवारा। ये बस एक स्टोरी है दो दोस्तों की, तो आप उसको उसी विजन से देखिए। कुछ आप क्या कहेंगे कि जो 70 साल से जो राजनीति थी वो भी इसकी जिम्मेवार है? जैसे कश्मीर में हम देखें काफ़ी युवा अब इंडियन आर्मी में जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे मुस्लिम जो हैं हमारे? जी देखिए, एक तरीके से योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि हम उन्होंने जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो जो उस समय जो लोग थे उन्हें ये पता था कि हम गुलाम क्यों बने थे। हम गुलाम इसलिए बने थे क्योंकि हम विभाजित थे। हम गुलाम इसलिए बने थे क्योंकि हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े थे। और हम जीते क्यों? हम जीते और आज़ाद इसलिए हुए क्योंकि हम साथ में आ गए। साथ में अगर हम खड़े रहेंगे तो हमें जीत पाना, हमें ग़ुलाम बना पाना बड़ा मुश्किल है। तो योजनाबद्ध तरीके से हमारी मानसिकता को वैसे ही रखा गया, हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही रखा गया। भले ही हम कहते रहे कि भारत एक है, भारत एक है, पर बहुत ही योजनाबद्ध तरीके, सटल तरीके से, वो भले फिल्मों के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, इनडायरेक्टली डायरेक्टली एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए, एजुकेशन सिस्टम पर बहुत बड़ा अगर हम बात करने जाएं तो क्यों हमें जैसे ही हम सोचते हैं हमें मुग़ल हिस्ट्री समझ में आती है, लेकिन हमें हमारी हिंदू हिस्ट्री समझ नहीं आती है। क्यों हम खाली दो राजाओं के नाम जानते हैं, उसके अलावा हम नहीं जानते कि हमारे पास नहीं थे। हम तो कब से चोला वंश का एक पैराग्राफ आता है किताब के अंदर, और औरंगज़ेब के ऊपर पूरा चिट्ठा में पढ़ा दिया जाता है। क्यों ऐसा? योजनाबद्ध तरीके से ये सब किया गया है ताकि हम एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के विरुद्ध खड़े रहें। और हिंदू जो है ना, उसकी पहचान को योजनाबद्ध तरीके से थर्ड ग्रेड सिटीज़न की तरह से पेश किया गया है। आप फिल्मों में कह लें या कहीं भी कह लें, मैं रियल लाइफ की बात करता हूँ जो हम युवा महसूस करते हैं हर दिन। अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ, अगर मैं तिलक लगाता हूँ, अगर मैं मंदिर जाता हूँ, तो मैं कूल नहीं हूँ, तो मुझे फिट इन नहीं करेंगे। मैं अगर अंग्रेज़ी में बात करता हूँ, मैं अगर कूल से कपड़े पहनता हूँ, तो मैं बहुत कूल हूँ, मैं बहुत मॉडर्न हूँ। लेकिन मैं तो तब भी उतना ही कूल और मॉडर्न हूँ जब मैं अपनी सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ, अपने सारे रिचुअल्स फॉलो करता हूँ। मैं तिलक आज भी लगाता हूँ, मैं आज भी अपने पूजा पाठ सारे करता हूँ, रीति रिवाज सारे निभाता हूँ। एंड आई कैन स्टिल टॉक इन इंग्लिश वेरी वेरी वेल। आई स्टिल कैन कॉन्वर्सेट इन एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, एंड आई कैन सिट एंड डिस्कस एंड हैव अ वेरी गुड कॉन्वर्जेशन ऑन एनी अदर टॉपिक। बट
आई चूज़ टू स्पीक इन हिंदी, क्योंकि मुझे गर्व है और मैं अपने निजी ज़िंदगी में इसे फॉलो करता हूँ। और मैं ये इस फिल्म के ज़रिए भी ये कहना चाहता हूँ, आप जो हैं, आपकी जो पहचान है, जो भाषा है, जो पहनावा है, जो रीति, जो रिवाज, जो संस्कृति, उस पर गर्व करिए और गर्व से कहिए कि मैं हिंदू हूँ। कोई उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कुछ सालों से बदलाव भी आया है हिंदुत्व को लेकर, काफ़ी युवा जो है जागृत हुए हैं और काफ़ी मतलब देश में काफ़ी चीज़ों में बदलाव है। अगर हम बात करें कि जैसे नमाज में जो माइक्स थे वो स्लो हो गए, सड़कों पे से नमाज वो मानने लगे हैं सब चीज़ों को। और युवा भी जो है वो हमारे जो है जिनको पत्थर देकर, जिस तरह से हमने दिल्ली के दंगे देखे, काफ़ी छोटे छोटे दंगे देखे, काफ़ी चीज़ें अभी PFI पर कार्रवाई भी हुई है जिस तरह से, तो काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं, पॉलिटिकली भी होती थी। तो चीज़ों को अब सरकार अच्छी तरह से हैंडल कर रही है। और हिंदुत्व के बारे में जहाँ तक बात है, चीज़ें सरकार भी इनिशिएटिव ले रही है, उन चीज़ों को बदल रही है। ये बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब लोगों ने भी बोल दिया और हमारे राजनेताओं ने भी बोल दिया कि अब हम और नहीं सहेंगे। एक लिमिट होती है हर चीज़ की, हम इतने साल से सही रहते हैं और ये सबको डिस्टर्ब करता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को या किसी एक कौम की बात करें हम, तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है जो हमारी गवर्नमेंट ले रही है। और अब यही आप ये जो बात आप बोल रहे हैं कि हम सब बात कर रहे हैं उसके बारे में, कोई दिखा नहीं रहा, तो ये फिल्म उसी के लिए है कि हम बात भी उसी की कर रहे हैं, हम दिखा भी वही रहे हैं। हम कुछ छुपा के नहीं कर रहे। आपने जैसे ट्रेलर भी देखा, बहुत हार्ड हिटिंग है, हमने कुछ छुपा के नहीं रखा। यानी ममर्स में बातें नहीं हो रही कि हाँ बातें, क्योंकि हम जानते हैं कि चाय की टपरी में भी हो रही है, स्कूलों में भी हो रही है, यूनिवर्सिटी में भी हो रही है, कार्यालयों में भी हो रही है, लोगों के ऑफिस में भी हो रही है, पर कोई दिखा नहीं पा रहा। हम दिखा रहे हैं, तो आप जाके देखिए। आप उन युवाओं को क्या कहेंगे, क्योंकि आपने इसमें मुस्लिम कैरेक्टर का नेगेटिव रोल भी निभाया है, तो काफ़ी युवा जो है नेगेटिव रोल को जल्दी इंस्पायर्ड होते हैं, तो आप उन युवाओं को क्या कहेंगे जितने हमारे मुस्लिम दोस्त भाई हैं और युवा हैं? मैं कभी किसी कैरेक्टर को नेगेटिव ऐसे नहीं लेता, क्योंकि समीर सिद्दीकी का भी बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है मूवी में। अगर आप मूवी देखने जाएंगे तो हाँ, उसकी आइडियोलॉजीज थोड़ी सी ज़्यादा रिजिड है, वो कुछ करना चाहता है अपनी कौम के लिए, इसलिए बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेता है लाइफ में। पर जो सर्कमस्टांसेस हैं वो नेगेटिव है। मैं नेगेटिव नहीं हूँ, समीर सिद्दीकी नेगेटिव नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगा अपने सारे मुसलमान भाइयों से और बहनों से कि आप जाके मूवी देखिए, और आपके ये जितने भी क्वेश्चन है ना कि हमारा ट्रेलर एक तरफा है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें दिखा रहा है, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा एक बार मूवी देखने से। आप क्या कहेंगे इस देश के युवाओं को खासकर कि हिंदुत्व के लिए तो जागे ही खासकर, और देश के जो आगे वाले आने वाले जो नई पीढ़ी जो संभालेंगे हिंदुत्व को, और उनकी जो बच्चों की नई पीढ़ी जो जी, वो आप उसको क्या मैसेज देंगे? मैं उनको बस ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो हिंदुत्व को मलाइन करने के लिए, उसको हिंदू को एक सेकंड ग्रेड सिटीज़न बनाने के लिए जो इतने सालों से एक मुहिम छिड़ी हुई है और उसे बहुत सटल तरीके से हमारे साथ में किया गया है, उसके बहकावे में ना आए और अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी पर गर्व करें। भले ही आप किसी भी देश, प्रदेश, भाषा, बोली से आते हैं, आपको इस बात पर कदापि शर्म महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चेंज आपसे आएगा यदि आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठकर हिंदी में बात करेंगे, यदि आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में तिलक लगा कर जाएंगे, यदि आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस, किसी भी दफ्तर, किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में आप अपने धर्म को अपने स्लीव पर पहनेंगे और आप लगाएंगे हर हर महादेव का नारा जब आपका मन करे, आप बोलेंगे जय श्री राम जब आपका मन करे। हम तो बरसों से एक दूसरे को राम राम बोलते चले आए हैं। हमारे यहाँ पर आज भी सुबह माँ बाप को राम राम करना, चरण स्पर्श होना, ये हमारी संस्कृति है। और अगर हमें इसी संस्कृति पर शर्म महसूस कराई जाएगी तो प्लीज़ मत करिए। वेयर इट ऑन योर स्लीव, मेक इट कूल, बिकॉज हिंदू इज़ कूल। आपको फिल्म जैसे रिलीज की तो बड़े कुछ थ्रेट्स कॉल्स भी या कुछ इस तरह की धमकियां भी मिलेंगी? नहीं, गालियाँ कितना तैयार है? अरे आने दीजिए, अभी क्या करें, वो सब चीज़ों के लिए रेडी है हम। लेबल, ट्रोलिंग, थ्रेट्स ठीक है, पर मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होगा, बिकॉज हमारी जनता ना अभी ना बहुत समझदार हो चुकी है। ऐसा कुछ होगा नहीं जितना मुझे लग रहा है। हाँ, गालियाँ तो ठीक है, आपका विरोध होता है, हर पक्ष का विपक्ष होता ही है, तो वो एक विचार के साथ में दूसरे विचार भी आएंगे, वो ठीक है, उनको आने दीजिए। हमें उनसे कोई उतना, वो जब तक आएंगे नहीं तो हम उनसे बात कैसे करेंगे? उन्हीं को तो समझाना है ना भाई कि क्या बोल रहे हो। तो समझाने के लिए पहले उन्हें ये बताना पड़ेगा ना कि वो बोल क्या रहे हैं। बोलने दीजिए उनको। आज अगर हमने एक चीज़ मिस की है तो आपका ये जो सीन है जो था इसके रूप में पूरी मीडिया हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन फिल्म के अंदर जरूर देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में आप कुछ दोनों के मन में कुछ विचार है इस मूवी को करने के बाद, मैं- आप satisfied हैं? मेरे लिए तो एक अवेकनिंग कॉल थी ये। मेरे तो आंखें खुल गई कि इतना सुंदर है हिंदुत्व, और मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे युवा हैं बाहर जिनको नहीं पता असली इम्पोर्टेंस हिंदुत्व की उनकी लाइफ में। क्योंकि जैसे मैं क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे मैं बहुत मॉडर्न था। जब मैं दिल्ली में, जबलपुर का लड़का हूँ, पर जैसे मैं दिल्ली पहुँचा, फैशन इंडस्ट्री में गया, तो किसी के पैर छू लेता था, किसी एल्डर के, तो बोलते थे व्हाट आर यू डूइंग,
क्योंकि वो बहुत लंदन वंदन से पढ़ के आए थे, तो मैंने अपनी आइडियोलॉजी उसके हिसाब से काफ़ी चेंज कर ली थी। और मेरे जैसे बहुत सारे और भी युवा हैं जिन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज चेंज कर ली होंगी ये दिखाने के लिए कि मैं कूल हूँ। पर ये मूवी करने के बाद मैंने ये समझा कि हाय हेलो व्हाट्सअप कूल नहीं है, जय श्री राम भी कूल है। आप क्या फील कर रहे हैं सर? मैं तो यही कह रहा हूँ, कब से कह रहा हूँ। मैं तो बचपन में, मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ, मैं निजी ज़िंदगी में जीता ही ऐसे हूँ। मतलब दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। आई एम अ फिल्म एक्टर, आई एम अ टीवी एक्टर एंड आई एम एन एक्टर। आई हैव लिव्ड दिस लाइफ ऑफ glamour glitz for almost 15 years now, and in those 15 years I have practiced each and every Hindu ritual that I have been given to me by my parents, by my country and by my religion. मैं आज भी सुबह तिलक लगाकर घर से निकलता हूँ बिना किसी शर्म के, एक कलाकार होते हुए। भले ही सेट पर जाकर मेकअप करना पड़े, पर मेरे घर से मैं पूजा करके तिलक लगाकर ही निकलता हूँ। और मुझे कोई शर्म नहीं है वो करने में, एज एन एक्टर कोई शर्म नहीं है करने में। मैं आज भी अपने सारे रिचुअल्स वैसे ही फॉलो करता हूँ। मैं आज भी हनुमान की पूजा करता हूँ, आज भी दिवाली की पूजा करता हूँ, आज भी व्रत रखता हूँ हर मंगलवार को। तो उसमें मुझे कहने में ना कोई शर्म है ना कोताही है, गर्व से कहता हूँ और जीता हूँ इसको, इसलिए कह रहा हूँ गर्व से मैं हिंदू हूँ। मैंने वैसे तो सुना है जैसे जो राम का रोल करते हैं एक विशेष आत्मा ही होती है जिनको राम का रोल आपने निभाया काफ़ी, और आपके उस रूप में भी देखते हैं। और दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आने वाले फ्यूचर के लिए भी और इस फिल्म के लिए भी और दिवाली की भी बहुत बहुत थैंक यू, सेम टू यू, सेम टू यू। थैंक यू।